हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पैनेजर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था रेलवे ने क्या किया, अपना एक नोटिस निकाला हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ पोस्ट हैं उनका 50% जो है सरेंडर करने की बात कही है। और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि आपकी सेफ्टी को छोड़ के बाकी सारी जो वैकेंसीज़ हैं ना उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा अगले ऑर्डर आने तक। ठीक है, तो वो वाली वीडियो अपन आपने अगर नहीं देखी अभी तक तो जाके देख लेना चैनल में, आपको कुछ एक दो वीडियो के पीछे आपको वो मिल जाएगी। ठीक है ना। अब डाउट क्या है बच्चों को यहाँ पर कि सेफ्टी वाली जो वैकेंसीज़ है वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। ये जो बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन है, ये आपकी नोटिफिकेशन है, काफ़ी पुरानी नोटिफिकेशन है आपकी रेलवे की। ठीक है ना, रेलवे की ही आपकी नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने बताया हुआ था जो सेफ्टी कैटेगरीज़ हैं उनकी लिस्ट क्या क्या है। तो हम उसमें से क्या करेंगे, सारी की सारी जो भी अपनी सेफ्टी कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं यहाँ से हम देख लेंगे, जिससे कि आपका ये डाउट दूर हो जाएगा कौन सी वैकेंसी आपकी सेफ्टी वाली पोस्ट में आती है, कौन सी वाली वैकेंसी आपकी सेफ्टी वाली पोस्ट में नहीं आती है। ठीक है ना। चलो भाई एक बार देख लेते हैं भाई कौन कौन सी पोस्ट हैं फटाफट से। ये देखो अपनी सबसे पहले तो हो जाएगी यहाँ पर आपकी स्टेशन मास्टर की जितनी भी ग्रेड हैं सारे के सारे स्टेशन मास्टर आपके किस में आएंगे, ये आपके सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, ट्रैफिक में आते हैं। ठीक है ना। कंट्रोलर्स हो गए जितने भी, वो भी आपके सेफ्टी कैटेगरी में हैं। गार्ड हो गए, गुड्स गार्ड हो जाए, चाहे आपका कोई भी गार्ड हो जाए, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सेफ्टी वाली कैटेगरी में आते हैं। और उसके अंदर भी अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो किस में आते हैं, ट्रैफिक ऑपरेटिंग में आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्विचमैन हो गए, स्विचमैन भी आपके किस में आते हैं भाई, ट्रैफिक ऑपरेटिंग में ही आते हैं। बेसिकली अब आजकल जो है ये सारी की सारी पोस्ट आपकी एक तरीके से मर्ज कर दी गई है, किसके साथ में, ये गार्ड वाली छोड़ के, है ना। गार्ड वाली छोड़ के स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर मर्ज करके अब क्या हो गया, स्टेशन मास्टर ही हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर वाली जो भी आपकी पोस्ट होती है ये भी आपकी किस में आएगी, ये आपकी सेफ्टी में आती है। तो आपकी एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर वाली वैकेंसीज है वो आगे भी आती रहेंगी। ठीक है ना, उनके ऊपर कोई फ्रीज नहीं लगाया गया है। क्लियर है। अब इसके अलावा आपका गेटमैन हो गया। ठीक है ना, ट्रैफिक में आता है गेटमैन, केबिन मैन हो गया, लीवर मैन हो गया, पॉइंट्स मैन हो गया, पॉइंट्समैन बी हो गया। अब जो नई वाली ये बेसिकली क्या है ना, अब ये जितने भी आपके ग्रुप डी में आ गए ये सारे के सारे आपके अगेंस्ट सेफ्टी में आते हैं, तो आपकी इनकी भी वैकेंसी नहीं घटाई जाएगी। ठीक है ना। आप लोग बहुत डाउट में आ रहे हो कि किसकी वैकेंसी जानी है, किसकी वैकेंसी नहीं आएगी, क्या आएगा, है ना। तो कई काफ़ी सारी वीडियोज़ जिनमें आपको क्या किया गया, इधर उधर गुमराह भी कर दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग, ये जो भी चीज़ें आपकी ये सेफ्टी में आती हैं पोस्ट में, आपको इसलिए ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। और आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी क्रॉस चेक करके ही दी जाती है। ठीक है ना। अब देखो आपकी टोटल पॉइंटमैन कैटेगरी हो गई ये तो खैर। इसके अलावा आपके जो एलपी हैं, एएलपी वगैरह हैं, वो सारे के सारे सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। लोको पायलट, चाहे वो मेल के हो जाएं, एक्सप्रेस के हो जाएं, पैसेंजर के हो जाएं, चाहे गुड्स के हो जाएं। ठीक है ना। मोटरमैन हो गए, शंटर्स हो गए और असिस्टेंट लोको पायलट्स हो गए, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो जिनका भी अभी एएलपी और टेक्नीशियन का था वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आप भी किस में है भाई, सेफ्टी कैटेगरी में है, तो आपका भी होगा। अब देखते हैं भाई टेक्नीशियन में भी देख लेते हैं क्या क्या आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे से सारी सारी चीज़ें जो है समझते जाएंगे हम। ठीक है ना। अब देखो आपका जेई हो गया, एसएससी हो गया, जेई या फिर एसएससी किसका, पीवे का, चाहे आपका जेई और एसएससी हो जाए ट्रैक मशीन का, चाहे ब्रिजेस का हो जाए, चाहे वर्क्स का हो जाए, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सेफ्टी वाली पोस्ट में आते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमारी, ये आपकी सेफ्टी वाली पोस्ट है, मतलब इनकी जो पोस्ट वगैरह इनमें जो वैकेंसी निकलेंगी ये अपनी फ्रीज पर नहीं जाएंगी अभी। ठीक है ना। क्योंकि ये जो सेफ्टी वाली चीज़ें होती है ना, सेफ्टी वाली पोस्ट होती हैं, इनकी रेलवे को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनमें आप अपना काम ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं 4 लोगों का काम एक को दे दूँ। ठीक है ना। सेफ्टी वाले में ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा तो कर सकते हो कि एक आदमी लेके 2 काम जो उसके आसपास के हैं वो 2 काम कर सकता है। जैसे आपका स्टेशन मास्टर हो गया, वो कंट्रोलर का काम भी कर सकता है, लेकिन अब आप कहो कि जो पीवे वाला है वो ट्रैक मशीन का भी जूनियर इंजीनियर से काम चल रहा है तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। तो और देखो भाई कौन कौन सी हैं आपके, अब आपके ट्रैक मेंटेनर हो गए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं भाई, सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। चाहे आपका मेट हो जाए, इसी के अंदर आपके मेट, कीमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, पेट्रोलमैन, ट्रॉलीमैन, है ना, ये सारे के सारे ट्रैक मेंटेनर होते हैं बेसिकली। तो जितनी भी ग्रेड है ट्रैक मेंटेनर की, आपकी ग्रेड 4 में अभी रिक्रूटमेंट हुई है जो आपकी ग्रुप डी वाला है, तो इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्रीज पर नहीं जाएगी, सेफ्टी वाली कैटेगरी है। ठीक है ना। कौन सी है भाई, सेफ्टी वाली कैटेगरी है। और इसमें आपके ब्लैक स्मिथ हो गए, वेल्डर हो गए, जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं, अब जिनको टेक्नीशियंस ट्रैक मशीन ऑफ ओपन लाइन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिपो, वर्कशॉप, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं भाई, सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं भाई, सेफ्टी कैटेगरी में। ठीक है ना। C8 हो गया, ब्रिज टेक्नीशियन हो गए आपके, है ना, और वेल्डर हो गए, ब्लैक स्मिथ, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर, ड्रिलर, ओपन लाइन के ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रिज वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी हैं ये आपके टेक्नीशियंस हो गए, ब्रिज वाले टेक्नीशियन। ठीक है ना। ये भी सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। हेल्पर ऑफ ब्लैक स्मिथ हो गया, वेल्डर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके इसमें आ रहे होते हैं, टेक्नीशियन वाली कैटेगरी में आते हैं जो कि सेफ्टी में है। ठीक है ना।
और इसके अलावा और देख लेते हैं भाई और क्या क्या है। इसमें आपके हेल्पर हो गए, ब्रिज टेक्नीशियन, ठीक है ना। ब्रिज टेक्नीशियन का जो बेसिकली हेल्पर होता है ना, वो भी अपना सेफ्टी कैटेगरी में आता है। और हेल्पर ट्रैक मशीन का हो जाए, ये बेसिकली ग्रुप डी से आपके लगते हैं। और मेंटेनेंस डिपो एंड वर्कशॉप में हो गया। और आपकी टोटल इंजीनियरिंग, अब ये सारे जो आते हैं ना, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं। अब आपका सिग्नल और सिग्नल मेंटेनर, यानी बेसिकली आपका यहाँ पर सिग्नल वाले जितने भी हैं वो भी आपकी सेफ्टी कैटेगरी में ही आते हैं ना। सिग्नल वाले चाहे आपके टेक्नीशियन हो जाएं, चाहे आपके सिग्नल वाले कौन से हो जाएं, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के, चाहे आपकी जूनियर इंजीनियर हो जाए, ठीक है ना, ये भी सेफ्टी कैटेगरी में भी आते हैं। इसके अलावा क्या है, जेई एस एस सी सी एन डब्ल्यू का हो जाए, ठीक है, तो ये भी आपकी सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अलावा आपकी कुछ और सेफ्टी कैटेगरी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लिस्ट ऑफ अदर सेफ्टी कैटेगरीज, फटाफट से देख लो इसको आप कौन कौन से हैं ये। ऑपरेटिंग में आपके आते हैं शंटिंग जमादार आते हैं, एसएनटी आ जाता है। एसएनटी क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आपका डब्ल्यूटीएम हो गया, टेलीकॉम इंस्पेक्टर हो गया, टेलीकॉम मेंटेनर हो गया। ये भी कुछ अदर सेफ्टी पोस्ट हैं। ये आपकी डायरेक्टली सेफ्टी पोस्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये आपकी कुछ और अदर, हम इन्हें क्या बोलते हैं, अदर सेफ्टी पोस्ट बोल रहे होते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है अपना, अदर सेफ्टी कैटेगरीज, तो हम इनको बोलते हैं अदर सेफ्टी कैटेगरीज। अब आप इसमें क्या हो जाएगा, और टावर वैगन ड्राइवर हो जाएगा, एसएससी टीआरडी, जेई टीआरडी, एसएससी टीआरएस, जेई टीआरएस। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एसएससी, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, लोको इंस्पेक्टर हो जाएगा। और फिटर एसी शेड्स हो जाएगा, फिटर टीएल एसी हो जाएगा, सीनियर इलेक्ट फोरमैन चार्जमैन, है ना। ये सारे के सारे अपने किस में आ रहे होते हैं, बेसिकली अदर सेफ्टी कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। किस में आते हैं, अदर सेफ्टी कैटेगरीज, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना सारी की सारी बातें। तो बिल्कुल भी हर चीज़ से टेंशन लेके मत बैठ जाया करो। अब जो भी चीज़ें हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, अपनी जगह है। लेकिन आप क्या करो, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से और चीज़ों को अपने आराम से करते जाओ। होपफुल रहो कि सारी चीज़ें एक ना एक दिन तो ठीक होंगी, और हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा बेसिकली टारगेट है, गोल है, उसको हम अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देख लो, ये क्या सब स्टेशन ऑपरेटर है जनरल सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग पावर हाउसेस। और इसके अलावा आपके शॉप सुपरिटेंडेंट हो गए, असिस्टेंट शॉप सुपरिटेंडेंट हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, है ना, फॉकलिफ्ट हो गए। इसके बाद में आपका जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसमें एसएससी लोको, जेई लोको, फिटर डीएसएल शेड, फिटर सीएनडब्ल्यू, और फिटर मिल राइट, और फिटर वेल्डर्स, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके अदर सेफ्टी में आते हैं। अब ये आपका जो है, रेलवे ने जो नोटिस था, उसमें ये उन्होंने नहीं बताया कि अब अदर सेफ्टी वालों के साथ में क्या होगा। तो वो अब अपना रिसेंटली जो भी अब नोटिस वगैरह निकालेंगे, उसमें आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो ज़्यादा आप टेंशन ना लो। इसके अलावा आपके क्रेन ड्राइवर हो गए, फिटर लोको हो गए, ये लेबर सुपरिटेंडेंट हो गए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट हो गए, लैब सुपरिटेंडेंट हो गए, सीएमए, है ना, जो आपकी सीएमए वाली वैकेंसी है ना, केमिकल मेटलर्जिकल। तो इसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये सारे किस में आते हैं ना, आपके अदर सेफ्टी कैटेगरीज़ में आते हैं। किस में आते हैं ये, आपके अदर सेफ्टी कैटेगरीज़ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके ऑटो ड्राइवर हो गया, फोक लिफ्ट हो गया, मोबाइल ईडीटी क्रेन्स, ट्रांसवर्सल ड्राइवर्स, लिंगर्स, गनर्स, है ना। तो ये सारी की सारी पोस्ट आपकी हो गई हैं। कौन सी भाई, मैंने आपको इसमें आपको सेफ्टी वाली पोस्ट भी बता दी है सारी, और नॉन सेफ्टी वाली, बेसिकली सेफ्टी वाली पोस्ट, और इसमें अदर सेफ्टी, है ना, किस क्या बोलते हैं हम उसको, अदर सेफ्टी वाली जो पोस्ट होती है, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको अब भी डाउट होता है, तो मैं आपको एक वीडियो में नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट कौन कौन सी होती हैं वो भी बता दूंगा, जिनके ऊपर आपका फ्रीज़ होने वाली है जो वैकेंसीज़ बेसिकली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपकी वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं उनके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया। तो इसका मतलब यही है कि एनटीपीसी का एग्जामिनेशन तो आपका होगा, पक्का पक्का होगा। और जहाँ तक वैकेंसीज़ भी डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, बिल्कुल अपनी आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पर फोकस करो। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बेटर होंगी ही सही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जो भी बातें आपको, जो बेसिक अपने जो बेसिकली जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह आएंगे, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे इन्फॉर्म करता रहूँगा जो भी आपको ऑफिशियल आएगा। और बाकी आपको इधर उधर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है तो पढ़ते रहो अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ कि चलो आपका एनटीपीसी एग्जामिनेशन अभी नहीं, तो ये आपका अगर सारी चीज़ें ठीक चलती रही तो नवंबर तक, तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन तो होगा ही सही। तो तब उसके लिए क्या प्रिपेयर्ड हो, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, लेट से आपके दिसंबर में टीयर 1 भी हो गया, आपका जो सीबीटी 1 है वो हो गया, आपका सीबीटी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके 2 महीने बाद आपका लेट से सीबीटी 2 हो गया। अब सीबीटी 2 के लिए भी आपको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक साथ अभी से प्रिपेयर करके चलो अच्छे से, और इधर उधर की चीज़ों में मत लगो। आपके पास जो भी काम है अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। और इधर उधर ज़्यादा आपको ऑनलाइन भी कई जगह क्या है, इधर उधर आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उन चीज़ों में मत पढ़ो। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करते रहो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इसी से आपका सिलेक्शन होगा, बाकी इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।